नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग त्रिभुज के तीसरे पार्ट में आ गए हैं। अगर त्रिभुज के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, ताकि आपको तीसरा पार्ट समझ में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम जानते हैं त्रिभुज के तीसरे पार्ट में कि भुजा के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो अब हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप कैसे समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज है? तो उसमें ये वाला सिंबल होगा, सभी में ऐसा ही सिंबल होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। और एक बात जान लीजिए, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा जब बराबर होगा तो उसका तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ए बी जो है, ए बी बराबर है बी सी अब बराबर है ए सी। तीनों भुजा आपस में बराबर है। और जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो आप जानते हैं, यहाँ पर एक बात और है कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो तीनों कोण बराबर है। तीनों कोण जब बराबर है तो इसका एक कोण कितना होगा? तो 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे तो एक कोण इसका 60 डिग्री हो जाएगा, और तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के एक फार्मूला के बारे में भी जान लेते हैं, सूत्र। समबाहु त्रिभुज का सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे इसको रंगना है, पूरा रंग करके हम समझेंगे कि कितना स्क्वायर मीटर में है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है? तो यहाँ पर ऐसे सिंबल रहेगा, ये भुजा बराबर ये भुजा है, दो भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर जो है ए बी बराबर होगा ए सी, चूँकि ये दोनों बराबर है तो ए बी बराबर ए सी। और जब दो भुजा बराबर है तो इसके सामने का, इस भुजा के सामने का कोण है बी, और इस भुजा के सामने ए बी के सामने का कोण है सी, ये कोण। तो कोण बी बराबर कोण सी, मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा। दो कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। आइए हम जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इस त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये सिंबल मतलब कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी भुजा में ऐसा सिंबल नहीं है, एक जैसा सिंबल नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि यह विषमबाहु त्रिभुज है। और जब विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है तो कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो ए बी बराबर नहीं है, सॉरी, ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है ए सी। और कोण भी कोई भी बराबर नहीं होगा, मतलब कोण ए बराबर नहीं है कोण बी, बराबर नहीं है कोण सी। जब
तीनों भुजा बराबर नहीं होगा तो कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा। लेकिन परिमाप निकालना हो, कोई भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वही उसका परिमाप होगा और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम से सीधे संबंधित होगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की आधार 5 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। आप समझ सकते हैं समकोण त्रिभुज में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है एवं परिमाप भी निकालना है। एक ही क्वेश्चन में 3 प्रश्न पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यह आपका समकोण त्रिभुज है, यह आपका समकोण त्रिभुज है। कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर ऐसे सिंबल रहेगा, समकोण का ये सिंबल होता है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया है, आधार 5 सेंटीमीटर दिया गया है एवं ऊंचाई भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसे हम लंब कहते हैं। यह 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ये निकालना है आपको, तभी परिमाप निकलेगा। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं AC। AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो AC बराबर क्या होगा? रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, अर्थात BC है 5 सेंटीमीटर और AB है 12 सेंटीमीटर। तो 5 25 और 12 के 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा, हो जाएगा आपका। दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। अब कर्ण निकल गया, ये कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी आप जाने हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार हो गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। 2 छक 12, 6 पंच 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो आप जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे। तो तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, अर्थात तीन भुजा कौन कौन सा है? 5, 12 और 13। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ देंगे तो 12, 5, 17, 17, 13 को जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई समस्या हो समझने में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।